हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कटवर्क और पिंटेक्स से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी पैंट, प्लाजो या कैपरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरी प्लाजो पैंट का कपड़ा है जिसकी मोरी की चौड़ाई मैंने यहाँ 15 इंच रखी है। रेडी होने के बाद ये 14 इंच रह जाएगी। मेरा जो डिज़ाइन बनेगा वो मैं 3 इंच का बना रही हूँ, तो मेरी जो टोटल लेंथ है लंबाई में वो मैंने 3 इंच कम कर ली है। सबसे पहले मैं अपना पिंटेक्स का डिज़ाइन रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने 22 इंच लंबा एक कपड़ा लिया है और 4 इंच चौड़ा, जिसपे कि हम अपना पिंटेक्स रेडी करेंगे। कपड़े पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, यानी कि 1 इंच का गैप रखना है आपको। दोनों तरफ आपको 1-1 इंच का गैप रखना है और उसके बाद आपको अपना पिंटेक्स रेडी करना है। मैं यहाँ जो पिंटेक्स बना रही हूँ वो अपने पौने इंच के गैप पे बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ ये मैंने एक पिंटेक्स रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पौने इंच का गैप दिया है और सीधी सिलाई यहाँ लगा लेंगे। हमें यहाँ पिंटेक्स के लिए सीधी सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद उसी निशान पर आप अपनी सीधी सिलाई लगा सकते हैं। आपको बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगानी है, यानी कि आपको जो पिंटेक्स बनाने हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक पिंटेक्स बनाने हैं। पौने इंच पे गैप देते हुए आपको ऐसे ही अपने पूरे कपड़े पे पिंटेक्स रेडी कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पिंटेक्स रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। अब हम अपने कटवर्क का डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है जिसकी मैंने लंबाई यहाँ पर 3 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 1 इंच रखी है। हम इन्हें बीच में से फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने इसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसका हम 20 सेंटर निकालेंगे। तो ये मेरा 1.5 इंच है, 1.5 इंच का 20 सेंटर हुआ पौना इंच। तो हम पौने इंच का गैप देते हुए 20 सेंटर में एक लाइन खींच लेंगे। 20 सेंटर से लाइन खींचने के बाद हमें नीचे से आधे इंच से भी कम दूरी पर एक निशान लगाना है। दोनों तरफ हमें आधे इंच से भी कम दूरी पर हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमें इस पर गोलाई का शेप दे देना है। आप चाहे तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। अगर आपसे हाथ से गोलाई अच्छे से नहीं बन रही है तो आप कोई भी एक ढक्कन या कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिए और उसको इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कीजिए, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए, और इस पर एक राउंड शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेस्टिंग ली है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर अपनी मोरी की लंबाई के बराबर रखी है, यानी 15 इंच, और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। आधे इंच का आपको इस पर गैप देना है और मैंने यहाँ जो पैटर्न रेडी करा है वो मैंने इसके ऊपर रखा है और पेन से मार्क कर लिया है। जैसे मेरे पैटर्न बना है वैसे ही मैंने इसे पेन से मार्क कर लिया है। एक मार्क पूरा होने के बाद हम दूसरा मार्क भी ऐसे ही लगा लेंगे। यहाँ पर हमें दोनों तरफ आधे आधे इंच का गैप छोड़ते हुए इस पैटर्न पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। जैसे हमारी शेप है हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। मैंने यहाँ सेम डिजाइन के 2 पैटर्न काटे हैं। आपको भी 2 पैटर्न काटने हैं सेम ऐसे ही। इसके बाद हमें सेम मैचिंग का कपड़ा लेना है और इसे प्रेस की हेल्प से उस कपड़े पे चिपका लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ अपना पेस्टिंग का कपड़ा चिपका लिया है। इसके बाद हमें सेम लंबाई और चौड़ाई में दूसरा कपड़ा लेना है और उस कपड़े के ऊपर अपने इस पेस्टिंग के कपड़े को रखना है और इस पे जैसे हमारे पैटर्न बने हुए हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करने के बाद अब हमें इस पैटर्न की कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ एक पैर का मार्जिन छोड़ना है और जैसे हमारे पैटर्न बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। पूरे पैटर्न की हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारे गैप हैं यानी कॉर्नर है वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हमें वो सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कटिंग करने के बाद अब हम इस पैटर्न को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें आराम से इस पैटर्न को सीधा करना है। पेस्टिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए इस पर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर ली है और मेरा जो दूसरा पैटर्न है उसको भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है, यानी मेरे दोनों पैटर्न रेडी हो गए हैं। इसके बाद जो मेरा पेस्टिंग है वहाँ पर हम इस पर निशान लगाएंगे और एक सीधी सिलाई इस पर लगा देंगे। दोनों पैटर्न पर हम जितना हमारा पेस्टिंग है उतना ही हमें निशान लगाना है और उसी निशान पे हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ मैंने बुकरम के साथ साथ सीधी सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद हमें आधा इंच का गैप छोड़ना है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसे कट कर लेना है, यानी कि हमें आधा इंच कपड़ा चाहिए मोड़ने के लिए। आधा इंच का गैप रखना है कपड़े में और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। सेम दोनों पैटर्न में भी ऐसे ही एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसके बाद हमें अपना पिंटेक्स का कपड़ा लेना है और इसे का एक 20 सेंटर निकाल लेना है। 20 सेंटर पे हमें एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमें अपना कटवर्क का पैटर्न लेना है। कटवर्क के पैटर्न पे ही सेम ऐसा 20 सेंटर पर एक निशान लगा लेना है और इसे अपने पिंटेक्स के कपड़े पे सेंटर का निशान मिलाते हुए रखना है। दोनों सेंटर एक दूसरे से मिलने चाहिए और इसके बाद हमें इसके ऊपर जहाँ हमारा बुकरम पे हमने सीधी सिलाई लगाई थी हमें उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। इसके बाद हम अपनी पैंट प्लाजो का कपड़ा लेंगे और उस पर भी एक सेंटर का निशान लगा लेंगे। जो हमारा पैटर्न बना है उस पैटर्न पे भी हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे और अपनी पैंट का कपड़ा सीधा रखेंगे और जो हमारा पैटर्न है हम उसे उल्टा रखेंगे। जहाँ हमने सिलाई करी थी उसी के ऊपर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, यानी हमारा पैंट का कपड़ा सीधा होगा और हमारा पैटर्न जो है वो हमारा उल्टा होगा और उसी के ऊपर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। जो हमारा कटवर्क है वो नीचे की तरफ शो करेगा और उसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद हमने जो अपना दूसरा कटवर्क रेडी करा था उसे हम नीचे पिंटेक्स के कपड़े पर रखेंगे। हमारा जो कटवर्क है वो आमने सामने मिलना चाहिए, यानी कि हमारे जो कटवर्क की दोनों कटवर्क की गोलाई है वो बराबर में होनी चाहिए। इसके बाद हम इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। जितना हमने बुकरम पे सिलाई लगाई थी उतना ही आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सेंटर से सेंटर मिलाना है और इस पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखें कि हमारा जो कटवर्क की गोलाई है वो आमने सामने होनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक सेम मैचिंग का कपड़ा रखा है जिसकी लंबाई मैंने अपनी मोहरी की लंबाई के बराबर रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि जो हमारा डिजाइन है वो सीधा होना चाहिए और उस कपड़े को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अपने इस कपड़े को सीधा करेंगे और आधे इंच का अंदर फोल्ड करते हुए कटवर्क के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे और एक पैर की सिलाई इस पे लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा ये डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इजीली इस डिजाइन को बना सकते हैं घर पे। इस वीडियो को देखकर आप चाहे तो इस पे बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ आपको बटन लगा कर दिखाती हूँ। बटन लगाने के बाद ये डिजाइन कितना सुंदर बना है।